नमस्कार साथियों, आज जीएसटी की क्लास है और जीएसटी के पूरे 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कि जीएसटी आपका हर पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जीएसटी में यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने रखने का प्रयास किया है इन सभी 100 क्वेश्चन में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, बताइए। भारत में आपका जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को आपका भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, हाँ, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, बताइए। आपका जो जीएसटी लागू हुआ था वो किस समिति ने दिया था? तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, कौन सा समिति है? वो आपका विजय केलकर समिति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, बताइए। जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का अगर पूर्ण रूप कह दिया जाए साथी, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में अगर बात की जाए तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? आपका विश्व में जीएसटी पूछ रहा है, सबसे पहले कहां लागू हुआ था? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कहां पर? फ्रांस में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1954 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये आपका? फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के, कौन सा भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के दोहरे जीएसटी यानी मॉडल पर आधारित है? आपका यानी डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। या आपकी भारत की जो जीएसटी है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है। और ये कहां से लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है आपका? ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, यानी जीएसटी आपका जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, ये पूछ रहा है। तो जीएसटी आपका जो टैक्स है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस पर लगता है उस पर वो ना देकर कोई दूसरा इस पर बिल पे करता है। कैसे? जैसे आपने कोई मोबाइल लिया, क्या लिया आपने? जैसे कोई मोबाइल लिया तो इस पर आपका जो टैक्स लगता है वो आपका कंपनी पर लगता है। ठीक है, तो कंपनी आपको जब भेजती है, यानी कि जो उपभोक्ता होता है, यानी जो उपभोग करता है, ठीक है, यानी कि आप जब मोबाइल लेते हैं तो उस पर आपको जीएसटी बिल दिया जाता है। यानी कि उस पर जीएसटी आपकी लगी कंपनी पर, लेकिन भर कौन रहा है? आप भर रहे हैं। आप जब मोबाइल लेते हैं तो आप जीएसटी बिल भरते हैं, तो इसलिए आप भरते हैं। ये आपका कैसा कर हो जाता है? अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का पहला राज्य पूछ रहा साथी, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, कौन सा हो जाएगा? असम। असम इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो इसमें आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ये आपका 8 दिन बाद लगा था, यानी 8 सितंबर 2016 को यहाँ पर लगा था। कब लगा था? 8 सितंबर 2016 को यहाँ पर लगा था। और पूरे भारत में 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 2016 को आपका पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? किसके? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन बनाए गए थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया था। किसको? अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में जीएसटी दिवस कब, भारत में जीएसटी दिवस यानी कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? किसको? जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? अगर संविधान संशोधन की बात की जाए साथी, तो आपका 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, कौन सा? 2016 हो जाएगा। और अगर बात की जाए कि संसद, यानी कि संसद में जीएसटी बिल संशोधन विधेयक किस नंबर के रूप में पेश किया गया था, आपका पूछा जाए किस नंबर के रूप में पेश किया गया था? संशोधन विधेयक की बात करें, यहाँ पर क्या है? संशोधन अधिनियम है ये, और यहाँ पर क्या है? ये विधेयक है। तो अगर संशोधन विधेयक की बात करें तो आपका 122वां हो जाएगा। वहीं अगर संसद अधिनियम की बात करें तो वो आपका 101वां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 101वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल परिषद का गठन किया गया है? बताइए, जीएसटी काउंसिल परिषद का गठन किया गया है, वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? वो आपका हो जाएगा 279 का ए हो जाएगा। किसका? 279 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराज्यीय व्यापार यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड पर जीएसटी लगाने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? बताइए, कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो संबंधित हो जाएगा राज्यों पर व्यापार करने पर? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? 269 का 1 हो जाएगा। किसका? 269 का 1 हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कौन, आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी बिल पर कब हस्ताक्षर किए थे? यानी जब आपका जीएसटी बिल आया था तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय के राष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी साहब हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कब हस्ताक्षर किया था जीएसटी बिल पर? तो इन्होंने जब आपका हस्ताक्षर किया था वो उस समय था आपका 8 सितंबर 2016 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 8 सितंबर 2016 को इन्होंने हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन, जीएसटी बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? जीएसटी बिल लोकसभा की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आपका 3 अगस्त 2016 को पास हुआ था। ये कहां पर कब हुआ था, किसमें हुआ था? ये आपका राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी के तहत राज्यों को होने वाले नुकसान, किसके, जीएसटी के तहत जो राज्यों में नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र कितने वर्षों में तक पूरा करता है, बताइए। तो आपका जो केंद्र है वो आपका 5 वर्षों तक इसकी भरपाई करता है। ठीक है, जो राज्यों पर नुकसान होता है जीएसटी पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यों को कर नुकसान, किसको, राज्यों को कर नुकसान की भरपाई के लिए कौन सा उपकर लगाया जाता है, इस पर बताइए। तो उसका जो आपका हो जाएगा जीएसटी सेस उपकर लगाया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन सेस आपका इस पर लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में, किसके, भारत के संविधान में कर लगाने की शक्ति को लेकर जीएसटी के बाद कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार देता है, किस पर, जीएसटी पर। बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जो दोनों को बनाने का अनुच्छेद मतलब कानून बनाने का अधिकार देता है, बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो 246 का 1 हो जाएगा। कौन सा? 246 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी, कौन, आपका जीएसटी लागू होने से संविधान की किस अनुसूची यानी किस शेड्यूल में संशोधन हुआ था, बताइए। तो आपका इसमें जो हो जाएगा वो 7वीं अनुसूची में आपका संशोधन किया गया था। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में आपकी क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आपका विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में वर्तमान में मुख्य रूप से जीएसटी की कितनी दरें हैं, बताइए। भारत में वर्तमान में मुख्य रूप से जीएसटी की कितनी दरें हैं? आपकी 4 हो जाएंगी। यानी कि दरों का मतलब होता है स्लैब। दरों का मतलब क्या होता है? स्लैब। यानी कि कौन कौन सी स्लैब है? 5% की है, उसके बाद 12% की है, ये आपका 12%, उसके बाद 18% की है, 18%, उसके बाद 28% है। यानी कि ये आपकी 4 प्रमुख दरें आपकी भारत में प्रेजेंट टाइम पर है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक जीएसटी दर नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी है जो एक मानक जीएसटी दर नहीं है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? 5%, जैसा कि ऊपर दिया गया है। ये है 12% है, 18% है, यानी कि आपको 10% क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। यही आपकी दर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? किसका? सीजीएसटी का आपका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सीजीएसटी की अगर बात की जाए साथी तो ये आपका कैसा हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एसजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? आपका जो एसजीएसटी है वो किसके द्वारा वसूला जाता है? वो आपका राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यानी एसजीएसटी का मतलब होता है कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? किसका? आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, बताइए। तो आईजीएसटी की बात की जाए साथी तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। कैसा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, यानी कि एकीकृत वस्तु एंड सेवा कर हो जाता है। क्या होता है? एकीकृत वस्तु एवं सेवा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब एक ही राज्य के भीतर, कब? जब एक ही राज्य के भीतर इंट्रा स्टेट यानी व्यापार होता है तो कौन सा कर लगाते हैं, बता। इस पर कौन सा कर लगता है? तो इस पर जो आपका कर लगेगा इस पर आपका लगता है आईजीएसटी लगता है। कैसा लगता है? आईजीएसटी और सॉरी आईजीएसटी नहीं, हाँ, इस पर कौन सा कर लगता है आपका? इस पर आपका जो कर लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। कैसा? सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका दोनों कर लगता है। ठीक है, जब एक ही राज्य के भीतर आप व्यापार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब दो अलग अलग राज्यों, कब? जब दो अलग अलग राज्यों यानी इंटर स्टेट के बीच व्यापार होता है तो कौन सा कर लगाया जाता है? तो उस पर आपका आईजीएसटी लगता है। फिर कौन लगता है? उस पर आपका आईजीएसटी लगता है। और इसकी वसूली कौन करता है? इसकी वसूली करता है केंद्र। इसकी वसूली कौन करता है? केंद्र करता है। फिर बाद में वो इसका जो है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, जिस राज्यों में आपका वो व्यापार होता है उस पर यह वितरण कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों, कौन? केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार के लिए एसजीएसटी के स्थान पर कौन सा कर लगता है, बताइए।
अंडमान निकोबार जैसे यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में आपका कौन सा कर लगता है एसजीएसटी की जगह, वो आपका कौन सा लगता है यूटी जीएसटी लगता है। कैसा लगता है यूटी जीएसटी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोने यानी कि गोल्ड और कीमती आभूषणों के विशेष रूप से कितने प्रतिशत जीएसटी दर लागू होती है, यानी कि आपके कीमती आभूषणों पर कितने प्रतिशत जीएसटी जो है वो आपकी लागू होती है, तो 3% आपकी क्या होती है लागू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कच्चे हीरे यानी कि रग डायमंड्स में आपका पर कितने प्रतिशत की विशेष जीएसटी दर लगाई जाती है, बताइए कितने प्रतिशत की लगती है कच्चे हीरे पर। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा 0.25% लगाई जाती है। कितनी 0.25%। अगला क्वेश्चन जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन होता है वित्त मंत्री होता है। कौन होता है वित्त मंत्री होता है। और जब जीएसटी आपका लागू हुआ था तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, उस समय आपके अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली साहब थे। ठीक है, ठीक है, अरुण जेटली साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, किसके जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट जवाब हो जाएगा आपका 33 होती है। कितनी होती है 33 होती है। एक वित्त मंत्री होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होता है और 31 राज्य और यूटी से वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के पास किसके जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के पास कितने प्रतिशत वोटिंग पावर यानी मतदान शक्ति होती है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी 33 का राइट जवाब 33% ही हो जाएगा। 33.33% यानी एक तिहाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के पास किसके जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के पास मिलाकर कुल कितने प्रतिशत वोटिंग पावर होती है सभी राज्यों के पास। तो जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के पास आपका कितनी होती है 66.67% होती है, यानी कि आपका 2/3 होता है। ठीक है, कितना 2/3 होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जीएसटी परिषद में किसमें जीएसटी परिषद में किसी भी निर्णय को पास करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है, यानी कि किसी भी निर्णय को आपको पास करना है तो कितना बहुमत आपका होना चाहिए जीएसटी परिषद में। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका 3/4 होना चाहिए। कितना यानी कि 75% आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए 75% आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कोरम यानी कि कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति कितना होता है, बताइए कितना होना चाहिए गणपूर्ति। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 1/2। कितना कुल सदस्यों का 1/2 होता है, यानी कि 50% होता है। क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है हेडक्वार्टर आपका जीएसटी का नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में 2026 तक भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री किसकी भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन है, बताइए कि अध्यक्षा जो है वो कौन है। तो यानी कि आपकी अध्यक्षा की बात कर रहा है, यानी कि वो आपकी लेडीज होंगी कोई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। कौन निर्मला सीतारमण हो जाएंगी वर्तमान में। ठीक है, भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री है यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री आपका जीएसटी का क्या होता है अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि वो आपका कौन हो जाएगा निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन जीएसटी परिषद की स्थापना किसकी जीएसटी परिषद की स्थापना यानी अधिसूचना कब जारी की गई थी, बताइए इसकी अधिसूचना आपकी कब जारी की गई थी 15 सितंबर 2016 को की गई थी। कब 15 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद किस प्रकार का निकाय यानी बॉडी है, बताइए जीएसटी परिषद जो है वो किस प्रकार का निकाय है। ये आपका कैसा निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, ये आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा, यानी कि कैसा संवैधानिक, यानी कि क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 279 के ए में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है 279 के ए में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी इन कौन सा जीएसटी इन का पूर्ण रूप क्या होता है, नाम बताइए इसका पूर्ण नाम क्या होता है जीएसटी इन का। तो जीएसटी इन का जो पूर्ण नाम होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या कौन सा जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटी इन में कुल कितने अंक यानी कुल कितने डिजिट होते हैं आपके, ये पूछ रहा है। तो इस पर आपका राइट जवाब 15 क्या हो जाएगा राइट जवाब 15 यानी कि 15 डिजिट इस पे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी इन के पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं, किसके जीएसटी इन के पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं, बताइए। तो इसका जो पहले 2 अंक होते हैं वो आपका राज्य का कोड यानी कि स्टेट कोड आपका दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत किसके जीएसटी के तहत ई वे बिल जो है वो आपका कब अनिवार्य होता है, जब माल का मूल्य कितने रुपए से अधिक हो। जब माल आपका कितने रुपए से अधिक हो ये बिल कब लगाया जाता है, जब माल जो है एक निश्चित मूल्य से कितना अधिक होता है
तो बताइए वो कितना होता है, 50,000 से अधिक। कितना? यदि अगर माल का मूल्य मूल्य जो है वो आपका 50,000 से अधिक है तो वहां पर कौन सा लगता है, ई वे बिल लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है, वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो जीएसटी से बाहर जो रखी गई है पूर्ण रूप से, वो आपका कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद और शराब। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद और शराब हो जाएगा, यानी कि मानव उपभोग के लिए शराब। ठीक है, जो शराब होती है ये मानव उपभोग के लिए होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी एन, कौन सा, जीएसटी एन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या है बताइए, ये आपका क्या होता है। तो जीएसटी एन जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है कि जीएसटी के लिए आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाली गैर लाभकारी निजी कंपनी होती है। क्या होती है, गैर लाभकारी निजी कंपनी होती है। ठीक है, जीएसटी एन का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर सामान्य राज्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए, आमतौर पर सामान्य राज्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा माल बेचने वाले के लिए क्या है बताइए। वार्षिक जो है वो कितनी होती है बताइए, वो आपका हो जाएगा 40 लाख। कितनी होती है, 40 लाख होती है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और पहाड़ी राज्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण टर्नओवर सीमा क्या है, ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 10 लाख या 20 लाख। कितना, 10 लाख या 20 लाख होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी ने, किसमें, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का क्या अर्थ है बताइए, इसका क्या अर्थ होता है आईटीसी का। तो जो आईटीसी का अर्थ होता है साथी वो आपका क्या हो जाएगा, खरीद पर, किस पर, खरीद यानी परचेज पर चुकाए गए टैक्स को विक्री यानी सेल पर दे टैक्स को घटाना होता है। किस पर, खर्च किए गए, मतलब जो खरीद पर जो खर्च किया जाता है, जो चुकाए गए टैक्स होते हैं उसको विक्री पर दे टैक्स से घटाना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आईटीसी का मतलब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी में शामिल यानी कि नहीं किया गया है बताइए। जीएसटी में जो शामिल यानी कि नहीं किया गया है बताइए, वो आपका क्या हो जाएगा। तो उसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो सीमा शुल्क है। क्या चीज, कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी जो है वो आपकी सीमा शुल्क जो है वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी एन, कौन सा, जीएसटी एन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पोर्टल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होती है बताइए, कि हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होती है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका 49% होती है। कितनी होती है, 49% होती है, यानी 24.5% केंद्र और 24.5% राज्य, बाकी सभी 51% निजी संस्थानों के पास था। इसके निजी संस्थानों के पास था, जिसे बाद में पूरी तरह सरकारी करने के लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक है, जिसको पूरी तरह सरकारी करने के लिए मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी इन के 15 अंकों के में से बीच में जो 10 अंक क्या होते हैं बताइए, बीच के जो 10 अंक होते हैं वो क्या होते हैं। तो बीच के जो 10 अंक होते हैं व्यवसाय का पैन नंबर होता है। ये क्या होता है, व्यवसाय का पैन नंबर होता है, बीच के 10 अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएसटी के तहत कर चोरी करने के लिए, जीएसटी के तहत कर चोरी करने पर कर चोरी कितने वर्ष तक कारावास का प्रावधान है बताइए। इस पर कर चोरी करने पर आपका 5 वर्ष का कारावास है। कितने, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जीएसटी नहीं भरता तो न्यूनतम कितने रुपए की दर चोरी पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। तो ये आपका जो दर्ज होता है मामला आपका 2 करोड़, किस पर, 2 करोड़, यानी कि आपका बजट संशोधनों के तहत सीमा बढ़ाई गई थी। किसके, बजट संशोधनों के तहत सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ आपका आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। ठीक है, जीएसटी ना भरने पर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 50,000, किसमें, वर्तमान में 50,000 से अधिक माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए जनरेट किए जाने वाले ई वे बिल की वैधता किस पर निर्भर करती है बताइए। जो इसकी वैधता होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो आपको जो निर्भर करेगी साथी, वो आपका किस पर करेगी, वो आपका करती है परिवहन की दूरी पर। किस पर, परिवहन की दूरी यानी कि डिस्टेंस पर आपका निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि प्रति 200 किलोमीटर पर एक दिन की वैधता होती है। किसका, 200 किलोमीटर पर, 200 किलोमीटर पर एक दिन की वैधता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि जीएसटी के अंतर्गत एचएसएन कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट जवाब साथी क्या हो जाएगा,
इसका राइट जवाब होगा जो साथी, वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनी क्लेचर होता है। क्या होता है, नॉमिनी क्लेचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है, सेवाओं यानी कि सर्विसेज, किस पर, सेवाओं यानी कि सर्विसेज के वर्गीकरण के लिए जीएसटी में किस कोड का उपयोग किया जाता है, बताइए। वर्गीकरण के लिए आपका किस कोड का उपयोग किया जाता है, तो आपका कौन सा होता है, एसएससी कोड का उपयोग किया जाता है। किसका, एसएससी कोड का उपयोग किया जाता है, यानी कि सर्विसेज अकाउंटिंग कोड होता है। कैसा, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड होता है इसका पूर्ण रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी के तहत, किसके, जीएसटी के तहत कंपोजिशन, ठीक है, जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम जो होती है, उसका लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है, बताइए। इसका लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका 1.5 करोड़ हो जाएगा। कितना, 1.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले, किसके, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले सामान्य निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर्स को कितने प्रतिशत जीएसटी देना होता है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका कितना होता है, 1% होता है। कितना होता है, 1% होता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, कंपोजिशन स्कीम के तहत, किसके, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले रेशंतरा, किसके, रेशंतरा मालिकों को कितने प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होता है, बताइए। कितने प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी 5%। कितने परसेंट की दर से देना होता है, 5% की दर से देना होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, रेस्टोरा लिखा है यानी रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक नियमित करदाता द्वारा मासिक आउटवर्ड सप्लाई, कौन सा, मासिक आउटवर्ड सप्लाई बिक्री का विवरण देने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो सी जीएसटी, वो GSTR1 भरा जाता है। इसके लिए कौन सा, GSTR1 भरा जाता है। ठीक है, मासिक समरी रिटर्न और टैक्स भुगतान यानी समरी रिटर्न्स एंड टैक्स पेमेंट्स के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका जो फॉर्म का उपयोग किया जाता है साथी, वो आपका GSTR3B का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नियमित करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न, किसके, नियमित करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न यानी कि एनुअल रिटर्न भरने हेतु कौन सा फॉर्म निर्धारित किया गया है, तो इसको जो भरने हेतु निर्धारित किया गया है वो GSTR9A सॉरी जीएसटी, कौन सा हो जाएगा, GSTR9 हो जाएगा। कौन सा, GSTR9 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपोजिशन डीलरों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में, इसके वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रिटर्न भरने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट जवाब होगा GSTR9A हो जाएगा। किसका, GSTR9A भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यवसायी, कौन सा, यदि कोई व्यवसायी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द यानी कैंसिल करवाता है तो उसे कौन सा फाइनल रिटर्न फॉर्म भरना होता है, बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो GSTR10 होता है। कौन सा, GSTR10 भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनिवासीय विदेशी करदाता, कौन सा, अनिवासीय विदेशी करदाता यानी कि नॉन रेसिडेंट, कौन सा, नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन के लिए कौन सा जीएसटी फॉर्म, रिटर्न फॉर्म भरा जाता है, बताइए। कौन सा रिटर्न फॉर्म होता है, तो इसके लिए जो होता है साथी, वो आपका क्या हो जाएगा, GSTR5 होता है। कौन सा, GSTR5 भरा जाता है, यानी कि अनिवासी विदेशी करदाता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स, कौन सा, ई कॉमर्स ऑपरेटरों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, द्वारा काटे गए टीसीएस, काटे गए टीसीएस का विवरण देने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, इसका विवरण देने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, तो GSTR8 भरा जाता है। कौन सा, GSTR8 भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स यानी क्रेडिट यानी आईटीसी का दावा करने के लिए खरीदार के पास क्या होना अनिवार्य है, खरीदार के पास क्या होना अनिवार्य है, बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा टैक्स इनवाइस, क्या चीज, टैक्स इनवाइस, ये आपका या डेबिट नोट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी करदाता का रिफंड बनता है तो आवेदन कितने दिनों के भीतर सरकार को ब्याज सहित या बिना ब्याज के इसे स्वीकृत करना होता है, बताइए। बिना ब्याज के इसे स्वीकृत करना होता है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा, 60 दिन के भीतर। कितने, 60 दिन के भीतर जो है स्वीकार करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ई इनवाइसिंग, क्या चीज, ई इनवाइसिंग वर्तमान में किस टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर दी गई है, बताइए। जो ई इनवाइसी होती है वो कौन से व्यवसाय में अनिवार्य कर दी गई है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5 करोड़ या उससे अधिक। कितना, 5 करोड़ या उससे अधिक व्यापार के लिए
ई इनवॉइसिंग जो है वो आपका अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी में किसमें जीएसटी में मुनाफाखोरी या रोधी इकाई का क्या नाम है, जो यह देखती है कि टैक्स घटने का लाभ ग्राहकों को मिले, जो यह देखती है कि टैक्स घटने का लाभ ग्राहकों को दिखे, वो क्या है बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा नेशनल, कौन सा, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी होता है, यानी कि एनएए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम का क्या अर्थ है बताइए, आरसीएम का क्या अर्थ हो जाएगा। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि टैक्स चुकाने, किसको, टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी यानी विक्रेता यानी कि सप्लायर के बजाय खरीदार, ठीक है, यानी रिसिपेंट, ठीक है, यानी कि आपका खरीदार की होती है, बताइए ये होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि टीजीएस टीडीएस क्या चीज, टीडीएस, क्वेश्चन है कि टीडीएस यानी कि काटने की जिम्मेदारी जीएसटी के तहत मुख्य रूप से किसकी होती है बताइए, जीएसटी के तहत जो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या होता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की होती है, किसकी, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएसटी के तहत टीडीएस की दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो जीएसटी के तहत जो टीडीएस की परसेंट जो निर्धारित किया गया है वो आपका 2% हो जाएगा, कितना, 2% हो जाएगा, यानी 1% सीजीएसटी लगता है सेंट्रल स्टेट से, सॉरी सेंट्रल से, और 1% एसजीएसटी यानी स्टेट से लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है, बताइए। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो टैक्स उस राज्य को मिलेगा, किसको, टैक्स उस राज्य को मिलेगा जहां माल का अंतिम उपभोग यानी कंज्यूम होता है। ठीक है, जहां माल का अंतिम उपभोग यानी कि कंज्यूम होता है वहां पर आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शून्य दर आपूर्ति, कौन सा, शून्य दर आपूर्ति यानी जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका मुख्य रूप से क्या आ जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं, किसके, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, किसके, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, यानी कि, और एसईजे को आपूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह जाता है, मुक्त आपूर्ति, किसका, मुक्त आपूर्ति यानी कि और शून्य दर आपूर्ति, मुक्त आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति में क्या मुख्य अंतर है बताइए, इसका अंतर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, मुक्त आपूर्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही इस पर आईटीसी मिलता है, किस पर, मुक्त आपूर्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही इस पर कोई आईटीसी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी के तहत मिश्रित आपूर्ति, किसके, जीएसटी के तहत मिक्स्ड सप्लाई पर किस वस्तु की टैक्स दर लागू होती है बताइए, पर किस वस्तु की टैक्स दर जो है वो आपकी लागू होती है, तो उस वस्तु की दर से, किसकी, उस वस्तु की दर जो सबसे उच्चतम यानी कि हाईएस्ट टैक्स रेटेड कर की श्रेणी में आती है, ठीक है, उस पर जो है ये टैक्स लागू होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि संयुक्त आपूर्ति, किसकी, संयुक्त आपूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई, जैसे परिवहन के साथ सामान का बीमा, जैसे परिवहन के साथ सामान का बीमा, ठीक है, इसमें टैक्स की दर, इसमें जो टैक्स की दर है वो किस पर निर्भर करती है बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो मुख्य आपूर्ति पर निर्भर होती है, किस पर, मुख्य आपूर्ति पर निर्भर होती है, यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई पर आपका ये निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा बताइए, उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता इसकी कौन करता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा, किसके, राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा अपने बीच चुना गया अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला कौन सा मुख्य कर समाप्त हो गया है बताइए, राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला मुख्य कर कौन सा है जो समाप्त हो चुका है इस समय, वो आपका हो जाएगा यानी कि वैट और बिक्री कर, कौन सा, वैट या बिक्री कर,
यानी कि जीएसटी के पहले आपका वैट लागू हुआ था, ठीक है, वैट चलता था, यानी वैट कब आया था, 2005 में लागू हुआ था भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर जीएसटी में विलीन, केंद्रीय कर जो है वो जीएसटी में विलीन यानी कि हो गया है, बताइए। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या चीज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो जीएसटी में, केंद्रीय कर यानी जीएसटी में विलीन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर राज्यों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, पेट्रोल और डीजल पर कौन सा कर वसूला जाता है, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका वैट कर वसूला जाता है। कौन सा, वैट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पर लगने वाला शुल्क कितने, किसके आधिकारिक क्षेत्र में रहता है, बताइए, किसके आधिकारिक क्षेत्र में रहता है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, राज्य सरकार के तहत विद्युत शुल्क है, किसके, राज्य सरकार के तहत आपका जो है वो विद्युत शुल्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉटरी सट्टेबाजी, कौन सा, लॉटरी सट्टेबाजी यानी कि बैटिंग जिसको बोलते हैं, और जुए गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, पर कितने प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर लागू होती है, बताइए। इस पर जो उच्चतम जीएसटी लागू होती है वो आपकी 28% लागू होती है। कितनी लागू होती है, ये आपका 28% लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग, कौन सा, ऑनलाइन गेमिंग यानी कि आपका कैसीनो पर वर्तमान नियमों के अनुसार कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, बताइए, कितने परसेंट जीएसटी इस पर लगाया जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, 28%। कितना, 28% इस पर जो है पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनेमा टिकटों, किसपे, सिनेमा टिकटों पर यदि टिकट की कमाई 100 रुपए से अधिक है तो कितने प्रतिशत जीएसटी लगता है, बताइए। 100 रुपए से अधिक अधिक है तो कितने प्रतिशत जीएसटी लगता है इस पर आपका 18% जीएसटी लगता है। कितने परसेंट, 18% जीएसटी आपका लग जाएगा, ठीक है। हाँ, होटल के कैमरों, होटल के कमरों पर किराए पर यदि किराया 7500 प्रतिदिन से अधिक है तो कितनी जीएसटी दर लगती है, बताइए। तो इस पर जो आपकी जीएसटी दर लगेगी यदि अगर 7500 से अधिक है, 18% लगती है। कितनी जीएसटी लगती है, 18% जीएसटी लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय कर है जो जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, बताइए। कौन सा है जो जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, प्रवेश कर या कुंजी, कौन सा, प्रवेश कर या चुंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर, किसके, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी के अलावा और कौन सा कर लगाया जाता है, बताइए। जीएसटी के अलावा और कौन सा कर इनमें लगाया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, इसका राइट जवाब हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेस लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्र, किसमें, भारत में एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स का नारा किस कर के लिए दिया गया था, बताइए। किस कर के लिए दिया गया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका जीएसटी के लिए दिया गया था। किसके लिए, एक कर, एक राष्ट्र एक कर का नारा जो है वो जीएसटी के लिए दिया गया था। जीएसटी के सुचारू संचालन के लिए गठित सर्च और जब्ती करने वाली मुख्य केंद्रीय एजेंसी कौन सी है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डीजीजीआई हो जाएगा। कौन सा, डीजीजीआई हो जाएगा, यानी डायरेक्टर, नहीं सॉरी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के तहत ब्लॉक क्रेडिट, किसके, जीएसटी के तहत ब्लॉक क्रेडिट का उल्लेख किस धारा में किया गया है जिसके तहत कुछ चीजों पर आईटीसी नहीं मिलता है, बताइए। जिस पर जो आपका आईटीसी नहीं मिलता है वो बताइए। इसका हो जाएगा धारा 17(5), क्या हो जाएगा, धारा 17(5), ठीक है। जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने का सही क्रम क्या है, बताइए। जीएसटी टैक्स का जो क्रेडिट का उपयोग करने का जो सही क्रम है वो क्या है, बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, पहले आईजीएसटी, क्या हो जाएगा, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पूरी तरह खत्म करना अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी साधारण वित्तीय वर्ष में, किसी साधारण वित्तीय वर्ष में जीएसटी यानी कि ऑडिट, ठीक है, जीएसटी यानी कि ऑडिट, जीएसटी ऑडिट कराने की आवश्यकता कब होती है, जब टर्नओवर कितने से अधिक होना चाहिए, बताइए। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, 5 करोड़ से अधिक। किसका, 5 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो वहां पर स्व प्रमाणित समाधान विवरण फॉर्म यानी कि जीएसटी R9C के माध्यम से आपका जीएसटी ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि थ्रेशोल्ड सीमा, कौन सा, थ्रेशोल्ड सीमा पार करने के बाद कितने दिनों के भीतर जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य हो जाता है, बताइए। कितने दिनों के भीतर है जो अनिवार्य हो जाएगा, वो आपका 30 दिन के भीतर आपका क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्वेच्छा से लिया गया जीएसटी पंजीकरण
रद्द कराने के लिए क्या कोई न्यूनतम समय सीमा तय है? बताइए। तो इसके लिए जो न्यूनतम समय सीमा है वो नहीं तय की गई है। क्या चीज? वो आपका नहीं, इसे कभी भी रद्द करने का आवेदन दिया जा सकता है। ठीक है, स्वेच्छा से लिया गया जीएसटी पंजीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी? बताइए। जो आपका जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का जो मुख्य पीठ है वो कहाँ निर्धारित स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? बताइए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी कि यहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। जहां पर हेडक्वार्टर है वहीं पर जो है अपील करने की आपकी न्यायाधिकरण मुख्य पीठ आपकी स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत पंजीकरण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, जीएसटी के तहत पंजीकरण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके व्यवसाय और जीएसटी इन का क्या होता है? बताइए। जीएसटी इन का क्या हो जाता है बाद में? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कानूनी उत्तराधिकारी को व्यवसाय और कानूनी उत्तराधिकारी को व्यवसाय और इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा भारत में जीएसटी के लागू होने पर संसद के ऐतिहासिक सत्र में दिया गया था? बताइए। संसद के ऐतिहासिक सत्र में दिया गया था, कौन सा नारा है? बताइए। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुड्स एंड सिंपल टैक्स। क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सिंपल टैक्स हो जाएगा। और मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि अब जीएसटी का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, आप अगर 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैं इसका जो है वादा करता हूं आपसे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन अभी यूपी पुलिस का एग्जाम बचा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। डेली 2-2 एक-एक क्लास जो भी आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, आपके एग्जाम को देखते हुए आएंगी, जिससे हूबहू क्वेश्चन फंसने को चांस होंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।